हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पर टॉपिक ले लिया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है कि जब हम संख्याओं को एक सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध तरीके से निरूपित करने के बारे में विचार करते हैं, तो जिस क्रमबद्धता का प्रयोग करते हुए हम उसको निरूपित करते हैं उसे ही हम सिस्टम कहते हैं। और नंबरों को निरूपित करना है, इसलिए क्या है, नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्याएं हैं उनको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नेचुरल नंबर, जिनको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या उसको हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, तो गणित में हम जितने भी अंकों का प्रयोग करते हैं, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें हम परिभाषा ना लिख करके हम संख्या लिख रहे हैं कौन कौन सी होती है। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ऐसे ही अनंत तक जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब अगर हम इसी में जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा, अर्थात पूर्ण संख्या। तो अगला नंबर है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम क्या लिखेंगे, होल नंबर। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं हम उसी में क्या करेंगे, जीरो को भी ऐड करेंगे। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक। अर्थात जीरो को साथ में लेते हुए हम जब जो भी संख्याएं हैं अनंत तक की, उन सभी को हम किस में रखेंगे, पूर्ण संख्याओं में रखेंगे। अब इसके बाद ये जो नेचुरल नंबर है वही दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है, एक धनात्मक रूप में और एक ऋणात्मक रूप में। यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी हैं वो कैसी हैं, धनात्मक रूप में लिखी हैं। तो अब अगर ऋणात्मक नंबर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें सभी में ऋणात्मक लग जाएगा, मतलब ऋण का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का। अच्छा, आगे तो पूर्णांक के बारे में बात करते हैं अगला। और पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, इंटेजर कहते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये जो नेचुरल नंबर है इनके पॉजिटिव वाले रूप और निगेटिव वाले रूप, और उसके साथ में हम जीरो को भी जब ऐड कर लेते हैं तो उन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, इंटेजर कहेंगे, यानी कि पूर्णांक कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे संख्या आपकी क्या है, -3। हम यहाँ 3 से ले रहे हैं, लेकिन ये होता है कहाँ से, इन्फिनिट से। माइनस के इन्फिनिट से, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं नई लाइन से। क्या लिखेंगे, माइनस का इन्फिनिट, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ -3, -2, -1, और फिर इसके बाद आएगा आपका जीरो। फिर हम जब दाहिने तरफ जाएंगे जीरो के तो क्या होगा, नंबर चलेंगे पॉजिटिव, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिट। यानी कि जो भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हीं के ऋणात्मक रूप, उन्हीं के धनात्मक रूप, और उनके साथ जब हम शून्य को भी एक साथ ले लेते हैं तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, यानी कि इंटीजर। अब ये जो नंबर हमने ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर या होल नंबर, इन सभी में फिर से दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक होता है सम, एक होता है विषम। यानी इसमें से कुछ संख्याएं सम होंगी, कुछ होंगी विषम। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सम और विषम संख्याओं के बारे में समझते हैं। देखिए, सम संख्या क्या होती है,
सम संख्या को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इवन नंबर। और इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि जो भी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्याएं, जो हमारी 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे अब 2 से कटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऐसे ही इनफिनिट तक जो भी नंबर हैं, जो भी आपके 2 से विभाज्य हो जाएंगे वो सभी क्या है, सम संख्या है। इसके बाद आते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या के बाद विषम संख्या, और विषम संख्या को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑड नंबर। तो अब इसमें परिभाषा क्या रहेगी, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वे सभी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो इसमें एग्जांपल में देखिए, जैसे अब जो भी सम संख्याएं हैं उनको आप छोड़ दीजिए, तो शेष जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही इनफिनिट तक जितने भी नंबर आपके 2 से विभाज्य नहीं होंगे वे सभी क्या हो जाएंगे, विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब आगे आते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप। देखिए इसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन वहां पर एक कंडीशन है कि Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q जहां Q नॉट इक्वल 0 के रूप में लिख सकते हैं। जिनको लिख सकते हैं वे सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 2/3, 4/7, 3/6, 5/10। तो ये सभी नंबर क्या है, आपके परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें हमने इसको जो डिनोट किया है वो P/Q के रूप में है और Q जो है वो हमारा 0 नहीं है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हो जाएंगी जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं वो सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब इसी के दूसरे भाग में चलते हैं जिसमें है अपरिमेय संख्याएं। तो इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या देखिए, तो अपरिमेय संख्या का इसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, और इसमें क्या होगा, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या में क्या होगा,
अपरिमेय संख्या में देखिए एग्जाम्पल, जैसे पाई या रूट का 2, रूट का 3, रूट का 7, ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अच्छा, एक और हम संख्या यहाँ पर ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर हमारे पास आ जाएगी √4 परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो अंदर संख्या लिखी हुई है 4, उसका रूट हम निकाल सकते हैं। रूट निकल आएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं अपान में। तो ये हमारी अब कौन सी संख्या बनेगी, ये बनेगी, इससे पहले परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो √2 लिखा हुआ है, इसके अपान में हम 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो संख्या लिखी है उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो इस तरीके के नंबर जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो हमारे अपरिमेय संख्या में ही जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी संख्या जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं वे सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक।